Hello students, welcome to the next video lecture on the meter bridge. In a earlier video lecture, we discuss about the meter bridge और इसके किस तरीके से कंस्ट्रक्शन होता है, यूज़ कैसे होता है, इस ये सब पढ़ा हमने। अभी उसी न्यूमेरिकल बेस ऑन द मीटर ब्रिज इस वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे और आसान है और ये हमेशा एग्ज़ाम में आता है, तो इसको ध्यान दीजिए और इसको ठीक से पढ़ेंगे तो आराम से आता है और दिस सिंपल टॉपिक। तो क्या पढ़ा था हमने? व्हेन ब्रिज इज अ बैलेंस, व्हेन ब्रिज इज बैलेंस्ड देन P divided by Q equal to R divided by S and galvanometer shows zero deflection, zero current। ये पढ़ा। उसके बाद अननोन रेजिस्टेंस के लिए अननोन रेजिस्टेंस S इक्वल टू 100 माइनस L डिवाइड बाई L इंटू R, ये फॉर्मूला डिस्कस किया। तो ये फॉर्मूलेज के ऊपर न्यूमेरिकल पढ़ना हमें। तो चलो पहला न्यूमेरिकल देखते हैं। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ द करंट ड्रॉन फ्रॉम द बैटरी इन द सर्किट। ये एक दिया, कैलकुलेट, दिस इज द वन, calculate value of a current drawn from the battery। तो यहाँ एक रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंसेस है और इसको कनेक्ट किया इस तरीके से, एक ब्रिज दिया है और इसका वैल्यू ये टर्मिनल और इसके अक्रॉस एक बैटरी कनेक्ट किया और दिस इज टर्मिनल बी और दिस इज द बैटरी इज ए 5 वोल्ट। बैटरी इज ए 5 वोल्ट, रेजिस्टेंस 5 ओम, ये 10 ओम, 5 ओम, 10 ओम, 10 एंड 20, 10 ओम, ये 20 ओम और ये 10 ओम। तो इस तरीके से एक नेटवर्क दिया है। कैलकुलेट करंट ड्रॉन फ्रॉम द बैटरी। तो यहाँ से करंट क्या है, आई जाएगा, यहाँ से कितना जाएगा वो हम डिस्कस करेंगे। अभी इसका देखो किस तरीके से चेक करना है। ये सर्किट पहले एनालाइज करना है और देखने से पता चलता है कि एक ब्रिज है। कैसा ब्रिज है? जैसे यहाँ से ये टर्मिनल देखो, यहाँ से 2 रेजिस्टेंस जाता है और ये रेजिस्टेंस यहाँ कनेक्ट हो रहा है और यहाँ से फिर एक रेजिस्टेंस यहाँ जाता है और ये बीच में एक रेजिस्टेंस है। तो इसको एनालाइज करते हैं ठीक से। और यहाँ देखो, ये पॉइंट ए मैंने यहाँ लिया, पॉइंट ए से 2 रेजिस्टेंस जाता है। एक तो रेजिस्टेंस जाता है इस डायरेक्शन में और दूसरा रेजिस्टेंस ये डायरेक्शन में मैंने ड्रॉ किया। एक यहाँ से 2 रजिस्टर, एक तो 5 ओम का यहाँ लिखा मैंने 5, ओके, 5 ओम यहाँ, और यहाँ से दूसरा इस ब्रांच में कितना जाता है 10 ओम, 10 ओम। दोनों मिलते हैं क्या? नहीं मिलते हैं। तो 10 ओम से जहाँ 5 ओम ख़त्म होता है, यहाँ 5 ओम ख़त्म हो रहे हैं, वहाँ से एक 10 ओम का कनेक्टेड है। देखो इसको, तो 10 ओम का मैंने एक कनेक्ट किया है यहाँ, 10 ओम, और उसी टाइम 10 ओम का और दूसरा एक है 10 ओम का, ये दूसरा 10 ओम का, ये 10 ओम का दूसरा यहाँ से, मतलब इस पॉइंट से एक रेजिस्टेंस ये 10 ओम का और दूसरा रेजिस्टेंस 10 ओम का। जहाँ ये 10 ओम ख़त्म होता है वहाँ कौन होता है? ये 10 आके कनेक्ट होता है। यहाँ देखो, ये वाला यहाँ कनेक्ट होता है। और ये जो 10 ओम है, जहाँ ये ख़त्म होता है वहाँ से क्या है 20 ओम शुरू होता है। तो ये 20 ओम का यहाँ से,
और ये कहाँ जाता है 20 ओम, 10 ओम का यहाँ कनेक्ट हो रहा है, तो ये आ गया पॉइंट बी। क्या बन गया ये, दिस इज द वेस्टर्न ब्रिज, क्या है, और इसका ये 5 वोल्ट का बैटरी कनेक्ट किया है यहाँ से, दिस इज द 5 वोल्ट करंट 5, और ये 10 और दिस इज द 20 ओम। तो क्या बन गया ये, एक बन गया वेस्टर्न ब्रिज जैसे हमने पहले पढ़ा। और अगर ये ब्रिज बैलेंस है क्या नहीं चेक करना है, फिर से देखो यहाँ ए पॉइंट से 2 रजिस्टेंस गया, मैंने 5 ओम का और 10 ओम का, यहाँ से 2 गया। 5 ओम जहाँ एंड ऑफ फ्री एंड दिस अदर एंड ऑफ द 5 ओम इज कनेक्टेड टू दी 10 ओम, मैंने ये 10 ओम को कनेक्ट किया, और ये जो 10 ओम था फ्री वो इस 10 ओम को कनेक्ट होता है यहाँ के बराबर ये, और वहाँ से 20 ओम जाके ये 10 ओम का कनेक्ट होता है। तो ये वेस्टर्न ब्रिज बन गया। अब ब्रिज बैलेंस है कि नहीं देखना है। ब्रिज बैलेंस का कंडीशन है P डिवाइड बाई Q इक्वल टू R डिवाइड बाई S। P कौन सा है, दिस इज द P, और ये Q, ये आर्म कौन सा है R, और ये आर्म हो गया S, और ये गैलोनोमीटर वाला, ठीक है। सो P कितना है 5 ये, और Q कितना है 10 यहाँ, और R का वैल्यू कितना है 10, और S का कितना है 20। अब देखो ये 5 से डिवाइड करो तो ये आएगा 1/2 इक्वल टू ये 1/2, मीन्स ब्रिज इज ए बैलेंस। ब्रिज क्या है, बैलेंस। ब्रिज ए बैलेंस मीन्स नो करंट थ्रू दिस 10 ओम, यहाँ से कोई करंट नहीं जाता, Ig इक्वल टू 0, मीन्स नो करंट थ्रू, we can write this is the BD arm BD, no current through the arm BD आर्म के थ्रू कोई करंट नहीं है। तो हम क्या करेंगे अभी, फिर इसको मैं दोबारा एक बार सर्किट बनाता हूँ, इसका किस तरीके से आएगा। एक इसमें से कोई पार्ट करंट नहीं जाता, इसका मतलब इसको छोड़ देना है, निकाल दो ये पार्ट, नो करंट फ्लो थ्रू दिस इज अ ब्लैंक। ओके, तो क्या बचा है, ये दोनों रेजिस्टेंस कैसे आ गए, फिर से ड्रॉ कर रहा हूँ मैं। ये दोनों हो गए सीरीज में 5 ओम और ये 10 ओम। सो 5 ओम का ये पॉइंट ये है यहाँ A और ये B सपोज, ओके, ये डबल हो जाएगा, ये BD हो गया, तो ये डबल, ठीक है। तो ये दोनों सीरीज में हो गए, क्योंकि ये पार्ट में कोई करंट नहीं जाता है तो वो उसमें निकाल दिया तो भी चलेगा, इट इज़ ए सो, क्योंकि ये पार्ट करंट नहीं है, इसका मतलब इसका प्रोडक्ट क्या आएगा, प्रोडक्ट V इज इक्वल टू IR होता है, IR, और वो गैलोनोमीटर मान लो वहाँ एक रेजिस्टेंस है लेकिन करंट नहीं है, तो ये क्या आएगा V, इसको 0 आता है, इसीलिए इसको हटा दिया मैंने। Ig 0 मीन्स प्रोडक्ट इज 0, पोटेंशियल इसके अक्रॉस 0, तो ये पार्ट हटा दिया। नीचे का देखो 10 और 20, ये भी कैसा आएगा, ये हटाए तो ये भी सीरीज में हो गया, तो ये भी एक सीरीज में कितना 10 और ये 20 ओम, ये दोनों को यहाँ कनेक्टेड है, और दिस इज कनेक्टेड टू कितना 5 वोल्ट बैटरी, कितना 5 वोल्ट, दिस इज द पॉइंट ए, और ये पॉइंट बी कनेक्टेड टू 5 ओम। अब सिंपल सर्किट हो गया, हम निकाल सकते हैं कितना रेजिस्टेंस, ये दोनों का रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, तो RS इक्वल टू 5 + 10 इक्वल टू 15 ओम, और ये दोनों का कितना हो जाएगा, सो दिस RS 1 या 2 लिखेंगे, 10 + 20 इक्वल टू 30 ओम, और इसका इक्विवेलेंट सर्किट बनेगा, क्या बनेगा, इसका ये एक रेजिस्टेंस हो गया, दूसरा ये रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट, ये दोनों कनेक्ट, और यहाँ से ये 5 वोल्ट का बैटरी, इसका कितना है 15, इसका कितना है 20 30, और इसका 15 ओम। कैसे हो गया ये हो गया पैरेलल, तो इसका इक्विवेलेंट निकालेंगे 1/RP, पैरेलल में क्या करते हैं जानते हैं, 1/15 + 1/30, तो ये आएगा LCM 30, 2 + 1 RP इज इक्वल टू, ये उल्टा हो जाएगा तो ये भी उल्टा करो, 30/3, ये हो गया 10 ओम। सो टोटल नेट रेजिस्टेंस इसका कितना गया 10 ओम। हमें निकालना है, कैलकुलेट द करंट ड्रॉन फ्रॉम द बैटरी। सो करंट I इज इक्वल टू पोटेंशियल डिवाइड बाई
रेजिस्टेंस कौन सा, इक्विवेलेंट, आर इक्विवेलेंट, पोटेंशियल कितना है 5, आर इक्विवेलेंट कितना गया 10, तो करंट कितना हो गया 0.5 एम्पियर, 1/2 या 0.5 एम्पियर ये करंट हो गया। सिंपल सर्किट है लेकिन पता होना चाहिए, इसीलिए मैंने एक सैंपल लिया था। तो इस तरीके से कोई भी अगर नेटवर्क आ गया परीक्षा में तो उसको पहले चेक करना है कि ब्रिज बनता है क्या और ब्रिज बैलेंस है क्या। ब्रिज बैलेंस है तो ये पार्ट में से कोई करंट नहीं फ्लो होगा, सर्किट इजीली एनालाइज कर सकते हैं। चलो दूसरा क्वेश्चन देखते हैं इसी से रिलेटेड। एक क्वेश्चन इसी के ऊपर आता ही है बोर्ड में भी, क्योंकि ये छोटा सा लेसन है, ज़्यादा ये नहीं है लेकिन न्यूमेरिकल ज़्यादा है लेकिन सिंपल आता है। ओके, मैं एक क्वेश्चन लिख रहा हूँ बोर्ड के ऊपर। 2, ये पहले सीबीएसई में आया था ये क्वेश्चन। इन ए मीटर ब्रिज, in a meter bridge, the balance point is found to be, the balance point found to be 39.5 centimeter. In a meter bridge, balance point found to be at 39.5 centimeter from the end A, from end A. When resistance of Y is a, when resistance of Y is 12.5 ohm, 12.5 ohm, the determine the resistance of X, determine the resistance of X, and this question is why strips made thick in a मीटर ब्रिज। कहाँ होता है मैं दिखाऊंगा अभी, पहले क्वेश्चन लिखते पूरा और उसके साथ दूसरा पार्ट था डिटरमाइन द बैलेंस पॉइंट व्हेन एक्स एंड वाई इज इंटरचेंज। डिटरमाइन बैलेंस पॉइंट व्हेन एक्स एंड वाई इंटरचेंज, X and Y interchange, when X and Y interchange। तीसरा पार्ट था, 3 मार्क्स का क्वेश्चन था बोर्ड एग्जाम में ये। What happened if galvanometer and cell interchange? What happened when galvanometer and cell interchange? What happened galvanometer when cell and galvanometer, what happened to balance point? What happened to the balance point when it's a interchange? This is the question. In a meter bridge, balance point is found to be 39.5 centimeter from the point A. कैसे होता है, यहाँ से एक मीटर ब्रिज, ये 2 रेजिस्टेंस का है और यहाँ एक टर्मिनल से ये मैं छोटा सा डायग्राम बना के बता, पॉइंट ए और ये वायर पॉइंट बी और यहाँ एक पॉइंट डी है। यहाँ ये रेजिस्टेंस आर हो गया, ये एस हो गया और यहाँ से एक गैल्वेनोमीटर लगाया
और इसको बैलेंस पॉइंट मिला है 39.5 सेंटीमीटर। दिस इज द लेंथ यल, यहाँ से ये लेंथ यल। तो ये रिमेनिंग कितना आएगा, 100 माइनस यल आएगा, 100 माइनस यल। और इसका एक सेल कनेक्ट किया यहाँ। ओके, इस तरीके से क्वेश्चन है। तो ये पहला पार्ट में लिखा है बैलेंस पॉइंट फ्रॉम पॉइंट ए से देखेंगे तो कहाँ मिला, 39.5 सेंटीमीटर पर। और इसका रेजिस्टेंस दिया है और इसको लिखा है x, r की जगह लिखा है x बताया, और इसको लिखा है y, और इसका रेजिस्टेंस दिया 12.5 ओम। और डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ x, इसका x वैल्यू फाइंड करना है। तो हम इसका इक्वेशन लिखते हैं, क्या बनेगा बैलेंस इक्वेशन, x डिवाइड बाई y या r डिवाइड बाई s, इसे इक्वलेंट लिखा है इसका, r डिवाइड बाई s इक्वल टू 100 इक्वल टू, पहले क्या लिखना है l डिवाइड बाई 100 माइनस l, इसका रेशो इसका रेशो, और रेजिस्टेंस पर सेंटीमीटर r पर सेंटीमीटर लिखें तो वो कैंसिल हो जाएगा, उसको लिखने की ज़रूरत नहीं। तो x इक्वल टू l कितना है, वैल्यू लिख रहा हूँ 39.5, और ये 100 माइनस 39.5, यहाँ ये इसका इंटू y का वैल्यू कितना है, y इज गिवन 12.5। तो x इक्वल टू, इसका सिंप्लीफाई करेंगे 39.5 और 100 से ये माइनस करते हैं तो इसका वैल्यू बनता है 60.5 इंटू 12.5। तो x का वैल्यू x इक्वल टू, ईजी है, सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आएगा 8.2 ओम। ये हो गया। Why the strips made thick in a copper strips made thick in a meter bridge, कौन सा थिक से होता है, तो ये इसमें ये लिखा है कि ये जो स्ट्रिप्स है, ठीक से ध्यान दो, ये जो स्ट्रिप्स है थिक कॉपर स्ट्रिप्स लिखा है, लेकिन कॉपर नहीं, यहाँ ये स्टील का है, स्टील का स्ट्रिप्स है ये स्ट्रिप्स। वाई इट इज़ मेड एज ए थिक, अगर ये मैं निकाल के दिखाऊंगा तुम्हें, अच्छा, तो ये स्ट्रिप से यहाँ से एक स्ट्रिप, यहाँ एक स्ट्रिप लगाया, यहाँ से एक, तो ये स्ट्रिप्स जो है ये निकल गया इसका, ये स्ट्रिप्स जो है वो थिक क्यों यूज़ किया, यहाँ वायर भी लगा सकते हैं जस्ट करंट पास के लिए, और लेकिन यहाँ क्या यूज़ किया, थिक स्ट्रिप्स लगाया। तो वही दिस स्ट्रिप्स आर मेड थिक, इसका स्ट्रिप्स थिक क्यों बनाया, ये इनका क्वेश्चन है। तो पहला थ्योरी हम जानते हैं इसको क्या होता है, R इजिकल टू रेजिस्टेंस क्या होता है, रेजिस्टेंस R इजिकल टू रो L डिवाइड बाई ए। रो तो रेजिस्टिविटी, लेंथ भी फिक्स है 1 मीटर, रेजिस्टिविटी मटेरियल सेम है, तो R इज ए इनवर्सली प्रोपोर्शनल विद द एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन। थिक स्ट्रिप्स रहने से क्या होगा, एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन ज़्यादा होगा, तो रेजिस्टेंस क्या होगा, रेजिस्टेंस, तो टू रिड्यूस value of the resistance, और ये R को डिक्रीज करने के लिए ये थिक स्ट्रिप्स यूज करते हैं। तो ये क्वेश्चन समझ में आया, ये भी समझ में आया। तो डिटरमाइन द बैलेंस पॉइंट व्हेन x एंड y इंटरचेंज, मतलब x की जगह y किया, y की जगह x किया, तो बैलेंस पॉइंट कहाँ जाएगा। तो लॉजिक है, अगर मैंने इसको उल्टा किया तो ये भी उल्टा होता है, मैथमेटिकल टर्म है। सो व्हेन x एंड y इंटरचेंज, when x and y interchange, then L and 100 minus L also interchange. This also interchange. तो एक फिर मैं लिख रहा हूँ y डिवाइड बाई x इंटरचेंज करने के बाद उल्टा हो गया, तो ये आएगा 100 माइनस L डिवाइड बाई L। तो बैलेंस पॉइंट कहाँ मिलेगा, बैलेंस पॉइंट मिलेगा, बैलेंस पॉइंट, तो ये पार्ट कितना हो गया, ये हो गया 100 माइनस L और ये बन गया L। तो बैलेंस पॉइंट कहाँ मिलेगा, तो बैलेंस पॉइंट
obtained, this is 100 minus 39.5 equal to 60.5 centimeter from point A, from point A, ये पॉइंट से उल्टा मिलेगा आंसर। तीसरा, व्हाट हैपन टू द बैलेंस पॉइंट व्हेन गैल्वेनोमीटर एंड सेल इज इंटरचेंज। गैल्वेनोमीटर ये है, इसको यहाँ क्या लगाएंगे, सेल लगाएंगे, मतलब ये सेल, और यहाँ क्या लगाएंगे, गैल्वेनोमीटर लगाएंगे, तो क्या होगा, सेल क्या है, ईएमएफ देता है, तो ये बैलेंस, अगर व्हेन सर्किट इज बैलेंस, तो व्हेन इंटरचेंजिंग ऑफ द गैल्वेनोमीटर एंड सेल, बैलेंस पॉइंट विल बी रिमेन सेम। तो तीसरा क्वेश्चन का आंसर, बैलेंस पॉइंट remain same after interchanging the cell and galvanometer, balance point will remain same, बस just sensitivity of the galvanometer will be changed, sensitivity change हो जाएगा, लेकिन ये as it is रहेगा। तो ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो चलो सिमिलर इसी के रिलेटेड बोर्ड का और एक क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। चलो दूसरा एक क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, इससे ही रिलेटेड, मीटर ब्रिज से। ये भी क्वेश्चन पहले बोर्ड एग्जाम में पूछा था। इन ए मीटर ब्रिज एक्सीडेंट, जैसे क्वेश्चन नंबर 3, इन ए मीटर ब्रिज एक्सीडेंट, in a meter bridge accident, balance point is observed at J. Balance point is observed at J. J मतलब एक observed at J with AJ equal to L centimeter. With AJ equal to L centimeter. Number 1, the value of R and X were doubled and interchanged. What would be the new position of the balance band? The value of R and X doubled and interchange, what will be effect, what would be new position of balance point, what would be the new position of balance point। दूसरा क्वेश्चन है इसमें, सब क्वेश्चन। और ये गैल्वेनोमीटर एंड बैटरी इज इंटरचेंज एट द व्हाट इज द न्यू बैलेंस पॉइंट। तो इसके पहले ये क्वेश्चन लिखा, तो दूसरा लिखने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि दोबारा ये बोर्ड का क्वेश्चन है। तो सेकंड पार्ट का क्वेश्चन समझाया था प्रीवियस इसमें, तो इसमें देखो, ए मीटर ब्रिज एक्सपेरिमेंट, यहाँ एक डायग्राम दिया है इसके साथ, और इन ए मीटर ब्रिज एक्सपेरिमेंट ए और जे, और इसका लेंथ दिया एल, दिस इज द पॉइंट ए। द मीटर ब्रिज एक्सपेरिमेंट बैलेंस पॉइंट इज ऑब्जर्व एट पॉइंट जे, मतलब यहाँ जे, वेर ए जे इक्वल टू लेंथ एल। द वैल्यू ऑफ आर एंड एक्स इज अ डबल, ये वैल्यू आर और ये एक्स है, डबल एंड इंटरचेंज, व्हाट वुड बी न्यू पोजीशन ऑफ द बैलेंस पॉइंट। और उसके साथ और एक क्वेश्चन था, वो प्रीवियस इसमें क्वेश्चन में हमने डिस्कस किया। तो ये पार्ट यल है, तो रिमेनिंग यहाँ आएगा 100 माइनस
यल। सिंपल क्वेश्चन होता है। जब इसको डबल किया तो व्हेन R and X doubled, when R and X ऐसे लिखा है, when R and X is doubled, means R new R dash equal to 2R and new X dash equal to 2X, ये डबल्ड किया तो क्या होगा, न्यू बैलेंस पॉइंट क्या आएगा। तो मान लो पहला था x डिवाइड बाई r डिवाइड बाई x इक्वल टू l डिवाइड बाई 100 माइनस l, ये था पहला केस। इन्हें व्हेन इट इज डबल तो ये 2r डिवाइड बाई 2x इक्वल टू क्या होगा 2 तो कैंसिल हो जाएगा, it will remain as it is, L divided by 100 minus L, and then interchange, when it is interchanged तो ये x डिवाइड बाई r, तो ये भी क्या वैल्यू होगा, पहले ही बताया, ये भी क्या होगा, इंटरचेंज होगा, तो ये आएगा 100 माइनस L डिवाइड बाई L, द न्यू बैलेंस पॉइंट will be at 100 माइनस L फ्रॉम कहाँ से, पॉइंट ए से वहाँ मिलेगा। तो इस तरीके से ये एक क्वेश्चन है, तो इसके ऊपर न्यूमेरिकल आसान से आता है, समझ लेना है। और ये 3 टाइप क्वेश्चन मैंने देखा, बाकी का क्वेश्चन तुम प्रैक्टिस करो। और आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही। ये न्यूमेरिकल नोट करो अपना कॉपी में, इसका नोट्स बनाओ। और थैंक यू, हैव ए गुड डे।